बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के साथ नाजरीन, जो कभी पाकिस्तान के सर का ताज मानी जाती थी, जो बोंडा मजाक हमने कल देखा हुआ यहाँ पे पाकिस्तान के दारुल खिलाफे में मौजूद एक 5 स्टार या 7 स्टार होटल है, वहाँ पे जो भी आप उसको समझें, ये मजाक क्यों कर हुआ, आज प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं और चौधरी गुलाम हुसैन साहब इसको डिस्कस करेंगे। और ख़ास तौर पर हमने दावत दी है साबका गवर्नर सिंध, साबका वज़ीर जो कि निजकारी कमीशन को उन्होंने हेड किया जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत 2013 से 2018 तक रही, उस दौरान। तो ये हमारी आज की टॉप स्टोरी है। इसके अलावा प्रोग्राम के अंदर शामिल हमने किया है, आज एक नया कानून पेश हुआ है, दहशतगर्दी एक्ट, उसके तहत किस तरह लोगों को जो है तफ्तीश होगी, किस तरह उनको गिरफ्तार किया जा सकेगा। लेकिन सबसे पहले नाजरीन आपको हम बताएंगे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की तारीख क्या है। जो इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठी की है नाजरीन, 1 फरवरी 1955 को PIA की पहली परवाज़ जो गैर मुल्की परवाज़ है बरास्ता कायरा कराची से लंदन के लिए इसने उड़ान भरी। एशिया की पहली एयरलाइन थी PIA जिसने सबसे पहले जेट तैयारों को अपने बेड़े में शामिल किया। दुनिया की पहली नॉन कम्युनिस्ट एयरलाइन थी जिसने चीन में लैंड किया। पहली एयरलाइन जिसने मास्को के रास्ते एशिया को यूरोप के साथ मुंसलिक किया। दुनिया की पहली एयरलाइन जिसने दौरान परवाज मुसाफिरों को तफरीह के लिए मूवीज़ और म्यूज़िक मुतारफ़ करवाया। नाज़रीन, आजकल जो लोग ये PIA की फ़्लाइट इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर पर कनाडा जाने के लिए यही एक लंबी डायरेक्ट फ़्लाइट मौजूद है, तो वो बताते हैं कि अंदर आजकल क्या होता है जहाज़ों के अंदर। 1967 में उस वक्त IBM कंप्यूटर ख़रीदा जब आम लोग कंप्यूटर के नाम से भी नावाकिफ़ थे। रोशनियों के शहर कराची का सुनहरा दौर जब यहाँ 40 एयरलाइंस कंपनियां लिमिटेड काम करती थी और इनमें से 30 कंपनियों के जो फ़ज़ाई और ज़मीनी अमले की तरबियत का कॉन्ट्रैक्ट है वो PIA के पास था। अजीम इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ ने यह नारा दिया था, बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। जो है मोहम्मद ज़ुबैर साहब के पास जाने से पहले मैं कोशिश करूँगा जो है हमारे रिपोर्टर उनसे बात करते हैं। शुएब निज़ामी साहब को प्रोग्राम के अंदर हमने दावत दी है कि कल खालिस्तान हुआ क्या। पहले हमें यह बताया गया कि कोई $20 मिलियन के करीब कंसल्टेंट्स जो है वो फीस दे के हायर किए गए। उन्होंने कोई तैयारी करके रखी, कुछ 6 जो लोग हैं उनको 6 कंपनीज जो कंसोर्शियम्स डिफरेंट थे उनको फाइनल किया कि जी वो इस बिडिंग प्रोसेस के अंदर हिस्सा ले सकते हैं। उसके बाद जब बिडिंग का प्रोसेस शुरू हुआ तो पता चला सिर्फ एक ही बिडर मौजूद है। नाजरीन, आप इसको मजाक समझें या एक संजीदा लें, कीमत कम से कम 85 अरब रुपए की लगाई गई और जो है बाद में बताया गया कि जी वो जो लेने वाले हैं वो कह रहे हैं 10 अरब है, देना तो ले लो तो ले लो, देनी है तो दे दो एयरलाइन। नाजरीन, मुझे याद आ गया हमारे पंजाब के अंदर यहाँ से KP से ये जो क्लीन फरोख्त करते हैं वो जाते हैं तो वो पहली कीमत देते हैं जी 100 रुपया, तो खरीदने वाला कहता है जी 10 रुपये लेने हैं तो ले लो। वो बाद में सौदा जो है वो 5 रुपये पे होता है। अब पता नहीं है हमारी एयरलाइन का सौदा 10 अरब में होगा या इससे भी कम है। शुएब निज़ामी, अब ये बताइएगा कि कल खालिस्तान हुआ क्या, 1 2 3 जिम्मेदारी किसके सर है। ये कल एक फियास्को मेरे ख्याल में इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमने लाइव पाकिस्तान की टेलीविजन कवरेज लोगों को प्रोवाइड की और दुनिया के सामने अपना मजाक उड़वाया। इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी मेन जो है वो वज़ीर निजकारी, सेक्रेटरी निजकारी अब्दुल अलीम खान साहब, ठीक है, सेक्रेटरी निजकारी और इसी तरह बाकी ऑफिशियल तमाम के तमाम। ज़ुबैर साहब भी यहाँ पे उनको पता है तमाम के तमाम इशूज़ का। कब से PIA की निजकारी चल रही है, जिस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब BOI के अंदर आए थे उस वक्त ये बातें डिस्कस हुई थी। फिर ये निजकारी में थे, चीज़ें तकरीबन फाइनल हो गई थी। फरवरी 2016 में एक मुजाहरा हुआ था कराची में जिसमें चीज़ें बनी हुई थी, तैयार थी, उस ज़माने से बनती हुई आ रही है। फिर उसके बाद फवाद साहब ने तमाम चीज़ें जनवरी में इसको प्राइवेटाइज करने की तैयारी कर ली थी। उसके बाद फिर जब अप्रैल में इश्तिहार आया, इन 6 महीनों के अंदर एक एक कदम के ऊपर जो है वो बड़ी ज़रूरत थी कि और ज़्यादा मीडिया को खोला जाता। इसकी प्राइस जो है 2 रुपये के शेयर से 27 रुपये तक शेयर पहुंचा। फिर कल 20 रुपये का शेयर इसके आसपास जो ट्रेड कर रहा था। ये निजकारी की वजह से यहाँ तक पहुंची थी प्राइस इसकी। तो जो असल केस था वो प्ली नहीं किया गया जब आपने
اتنے کروڑوں ڈالر لگا دیے, ملین آف ڈالر اس کے اوپر لگائے کہ جو یہ جو $20 ملین کی فیس کوٹ ہو رہی ہے جو کنسلٹنٹس کو دی گئی ہے, اس کے اندر جی بالکل مختلف وقت کے اندر جی جو مختلف وقت کے اندر دی گئی ہے, جو آخری جو ہے وہ تقریباً $75 لاکھ کی دی گئی ہے جو ارنسٹ اینڈ ینگ کو دی گئی ہے جو برٹش کمپنی تھی. تو یہ اب ہمارا کیس پلیٹ ہی نہیں کر سکے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. اور جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو اس میں مین ایویشن انڈسٹری کے لوگ ہیں وہی بھاگ گئے اور صرف ایک ریئل اسٹیٹ رہ گیا ہے جو کتنا کل, تو پھر مجبوری کیا تھی, کل بیڈنگ کیوں کروائی؟ کوئی سمجھ ہی نہیں آئی. اور پھر تو ان کو 5 پارٹیوں کیوں بغایا ہے؟ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کا معاہدہ ہم سے ضرور ہے کہ ہم نومبر سے پہلے ہم نے اس کو کرنا تھا, لیکن سیریسنس نظر ہی نہیں آتی. وہ وزیر خزانہ جو نائب وزیر اعظم تھے ان سے لاس امید تھی. اچھا, یہ جو 10 ارب روپے انہوں نے آفر کیا اس کا سٹیٹس کیا ہے ابھی؟ کیا یہ بیڈنگ اس کو سمجھا جائے کہ کل ہو گئی ہے یا ختم کر دی گئی ہے کہ نیا پروسیس شروع ہوگا؟ کیونکہ خبر آئی ہے کہ شاید اس کے اوپر کابینہ کو فیصلہ کرے. جی کابینہ کی نجکاری کمیٹی کا اب اس کے بعد اجلاس ہونا ہے, وہ فیصلہ کرے گی, کیونکہ وہ فیصلہ کرے گی. اس کے بعد کوئی جو ہے نا وہ ایک اعلامیہ جاری ہوگا کہ بولی منظور ہوئی ہے یا مسترد. لیکن جتنے بھی جو سورسز ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اتنی کم پرائس کے اوپر جو ہے اس کو, کیونکہ آلریڈی جو اس کی قیمت تھی وہ 99 بلین روپیز بنتی تھی, انہوں نے پھر بھی جو 85 بلین روپیز لگائی تھی. جو ان کی بکس کے اندر جو اس کی ویلیو ہے آفٹر نجکاری وہ تقریباً 167 ارب روپے ہے. اس میں 60% شیئرز جو ہے وہ 99 بلین کے بنتے ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے 85 بلین کے پرائز جو ہے وہ ریفرنس پرائز دی. اوورآل ایسٹس کتنے ہیں اس ایئر لائن کے؟ اس کی نجکاری کے بعد جو اثاثوں کی مالیت ہے تقریباً 160-180 ارب روپے کے آس پاس بنتی ہے. پھر یہی نہیں دیکھنا آپ کے روٹس کتنے قیمتی ہیں. پھر سلیم مانڈیوالا صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنی, تمام کے تمام پی آئی اے کے جو پائلٹس ہیں ان کی فیک ڈگریز کلیئر ہوئی. 2 جون سے وہ فیصلہ ہوا پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر اب تک جو ہے نا سیریسلی عمل درآمد نہیں ہوا. یورپ کے روٹس کے لیے جتنی محنت کرنی چاہیے تھی کھولنے کے لیے وہ محنت ہی نہیں کی گئی ان 5 مہینوں کے اندر, کہ جب آپ کے اثاثوں کو بحال تو کرتے ہیں نا آپ, یورپ کے روٹ کھلواتے. جب کینیڈا آپ کا جہاز جا رہا ہے تو کیا امریکہ اور یورپ میں جا سکتا ہے؟ شعیب نظامی, یہ ساری انفارمیشن دینے کا بہت شکریہ.